कहलाता है। जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी शास्त्र हमें कहता है, उसको उसका प्रयोग करना वही विज्ञान है। तो भगवत गीता क्या है? विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? मानव कल्याण का विज्ञान है। मानव कल्याण का विज्ञान है। जीव विज्ञान है कि नहीं? भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है। ऐसे ही एक विज्ञान है जो मानव जीवन कल्याण का विज्ञान है, वह है भगवत गीता। और जिसके बारे में प्रथम अध्याय से चर्चा हो रही है। प्रथम अध्याय गया, द्वितीय अध्याय गया, तो हम आज प्रथम और द्वितीय अध्याय को थोड़ा समराइज करेंगे, एकत्रित करेंगे, और फिर तीसरा अध्याय जो चल रहा है उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो हम लोग राधा माधव करके आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवरधारी, 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 जय यशोदानंदना, जय ब्रज जनरंजना, जय यशोदानंदना, जय ब्रज जनरंजना, यशोदानंदना, जय ब्रज जनरंजना, जय यशोदानंदना, जय ब्रज जनरंजना, जमुना तीर बनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीर बनचारी, जय कुंज बिहारी, जय जमुना तीर बनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीर बनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय। कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये।
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्यते मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम् मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामं हरेर्नामं हरेर्नाममेव केवलम् कलो नास्तेव 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 गतिरनथा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो फिर से आप सभी वैष्णव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है और मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग पूरा ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा, क्योंकि कथा के समय एक दूसरे से कभी बातचीत नहीं करना चाहिए। बातचीत करेंगे तो हम दो बात करेंगे तो दो लोग और हमको देखेंगे, है कि नहीं? तो हमारा ध्यान भी नहीं होगा और वो दो लोग मन करने वाला है, इस जीवन को उद्धार करने वाला है कि नहीं? तो भगवत गीता उसको गीतोपनिषद कहा गया है, भगवत गीता कहा गया है। और ये भगवत गीता कितना अध्याय है? 18 अध्याय। और कितने श्लोक है? 700 श्लोक है कि नहीं? और इसमें कितने लोगों ने श्लोक को बोला है? 4 लोग। कितने लोग? 4 लोग। भगवान, अर्जुन, संजय और है कि नहीं? तो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। क्या है? अर्जुन विषाद योग। विषाद क्या है? विषाद क्या है अर्जुन को? कि मैं लड़ाई के मैदान में आया हूं, लड़ाई के लिए सब कुछ रेडी है कि नहीं? सब कुछ तैयार है। इधर सेना खड़ी है, इधर सेना खड़ी है, एकदम सब कुछ तैयार है कि युद्ध होने वाला है। युद्ध का मैदान भी तैयार है कि नहीं? महाराज प्रभु जी एक दिन बता रहे थे कि क्रिकेट का ग्राउंड जो है एकदम कंप्लीट है, टॉस भी हो गया है। क्या हो गया? टॉस हो गया है, फील्डर सभी आ गए और बैट्समैन भी आ गया है दोनों छोर पे। लेकिन जो स्ट्राइक पे है बैट्समैन, वो बोलता है, वो पिच के बीच में खड़ा होकर बोलता है कि मैं थोड़ा देखूंगा, है कि नहीं? मैं थोड़ा देखूंगा कि जो फील्डर है वो कौन कौन है? तो सोचिए सब लोग क्या सोचेंगे? कुछ लोग सोचेंगे टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ लोग सोचेंगे इसको क्या हो गया। ऐसी परिस्थिति में जब दोनों तरफ युद्ध के योद्धा खड़े हैं, और कैसे योद्धा है? महारथी, अतिरथी, रथी। ऐसा होता है ना, जब लड़ते हैं तो उसमें नियम होता है युद्ध में कि महारथी की लड़ाई किससे होगी? महारथी से। अतिरथी की लड़ाई किससे होगी? अतिरथी से। और रथी जो है उनकी लड़ाई रथी से होगी, और जो पैदल सेना है उनकी लड़ाई पैदल वालों से होगी। युद्ध का नियम। तो सब कुछ रेडी है, सबके हाथ में हथियार है, सबके हाथ में हथियार है, और युद्ध का मैदान पूरा शंखनाद हो गया है। और अर्जुन कहते हैं कृष्ण मुझे युद्ध के जो सेंटर में लेके चलो, मुझे ये रथ है ना वो सेंटर में लेके चलो। तो लेके जाते हैं, सब लोग देखते हैं ये क्या है, लड़ाई करने आए कि क्या करने आए, क्या बीच में आके
खड़ा हो गया, है कि नहीं? ये कौन सा युद्ध है कि सब लोग रेडी है और जो योद्धा आया वो बोलता है मुझे बीच में लेके चलो, और वहां पे अर्जुन बोलते हैं कि मुझे देखना चाहता हूं कि उधर कौन है और इधर कौन है। तो हम जब कहीं पे लड़ाई करने जाते हैं और हमारा मनोबल टूटता है तो हमारे रिश्तेदार लोग क्या कहते हैं? मार उसको, मार। क्या बोलते हैं? उसको मार, उसने तेरे पत्नी के साथ ऐसा किया, उसने तेरे माँ के साथ ऐसा किया, उसने तेरे बेटे के साथ ऐसा किया, है कि नहीं? बोलेंगे ना? लेकिन भगवान ने नहीं कहा, भगवान ने नहीं कहा ऐसा, कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा भगवान ने ऐसा कि तुम्हारी द्रौपदी को ये लोग निर्वस्त्र किए थे, नहीं। तुमको जो है लाक्षागृह में जलाने का कोशिश किए, ऐसा भी भगवान ने नहीं कहा। तुमको घर से बेघर कर दिए, जंगल में भेज दिए, 14 साल 12 साल है ना, और 13वां साल अज्ञातवास भी था, जिसमें पता चलेगा कि कहीं मिल गए और पता चल गया वही है तो फिर 12 साल। ऐसा ऐसा कष्ट, और सब कुछ ले लिया, 1 इंच देने को तैयार नहीं। स्वयं भगवान कृष्ण गए थे पंचायती करने, और ऐसी परिस्थिति है, फिर भी भगवान ने उनको ये सब नहीं कहा कि तुम क्या कर रहा है, तेरे साथ तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, तेरे परिवार के साथ है, नहीं। उन्होंने गीता कहा। क्या कहा? गीता कहा अर्जुन से। और एक गीता एक अध्याय नहीं, 18 अध्याय, 18 सीढ़ी पे चढ़ाया, है कि नहीं? भगवत गीता के मुख्य कितने विषय हैं? 5। कितने हैं? 5। कौन कौन सा है? कौन कौन सा विषय है? जीव, ईश्वर। दूसरा अध्याय में क्या भगवान बताते हैं? जीव के बारे में, कि जीव कौन है। और आप जो कह रहे हो कि मैं अर्जुन हूं, है? तो अर्जुन कौन है? आपका शरीर है कि आत्मा? तो आत्मा का ज्ञान जो है, जीव कौन है, जीव का ज्ञान देते हैं। उसके बाद ईश्वर, उसके बाद काल, कर्म और प्रकृति। कितने विषय हैं भगवत गीता में? 5। जीव, ईश्वर, काल, कर्म और प्रकृति। तो ये जो अभी चल रहा है 3रा अध्याय, वो है कर्म योग। इसके पहले भगवान ने जीव के बारे में 2रे अध्याय में बता दिया, आत्मा का ज्ञान दे दिया। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। है कि जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्र को उतार कर नया वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा जो है पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। और क्या बताया? और क्या बताया? नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये आत्मा जो है, आत्मा क्या है? कभी मरने वाला नहीं है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको शस्त्र काट नहीं सकता, शरीर को काट सकता, आत्मा को नहीं काट सकता। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक, अग्नि इसको जला भी नहीं सकती। नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अस्त्र काट नहीं सकता, है कि नहीं? अग्नि जला नहीं सकती, पानी इसको गीला नहीं कर सकता, भिगा नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, और हवा इसको सुखा नहीं सकता। ऐसा आत्मा का स्वरूप है, ऐसा आत्मा का चिन्मय स्वरूप है कि नहीं? तो आत्मा
क्या है? दूसरे अध्याय में हमने देखा होगा आत्मा क्या है, आत्मा का ज्ञान। तो जो नए लोग हैं उनके लिए मैं एक बार रिपीट करके बता रहा हूँ, क्योंकि समराइज करना जरूरी है भगवत गीता को। तो आत्मा क्या है? तो सिंपल भाषा में, सिंपल साधारण भाषा में जो सबको समझ में आएगा ऐसे बताऊंगा। आपने गाड़ी देखा है? गाड़ी देखा? गाड़ी एकदम कंडीशन में है, आप शोरूम से अभी अभी लेके आए, शोरूम में खड़ा है। कहाँ खड़ा है? शोरूम में खड़ा है, लेकिन वो हिलता नहीं, वो हिलता नहीं। क्यों? क्यों नहीं हिलता? अब बता सकते हैं? क्योंकि उसमें ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर नहीं है। तो जब तक ड्राइवर बैठेगा नहीं और उस गाड़ी को चलाएगा नहीं, वो गाड़ी अगर 100 साल उधर ही सड़ के खत्म हो जाएगा, लेकिन हिलेगा नहीं। ये है आत्मा, जो इस शरीर रूपी गाड़ी के अंदर बैठ के इसको चला रहा है। कोई बोलता है ना, इनका देहांत हो गया। क्या हो गया? किसी को सुना है आत्मांत हो गया? आत्मा का अंत हो गया? कभी भी नहीं, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं। आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता, शरीर का मृत्यु होता है। लोग बोलते हैं मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। पत्नी पति से कितना प्रेम करती है, एक माता अपने पुत्र से कितना प्रेम करती है, एक पुत्र अपने माँ बाप से कितना प्रेम करता है। लेकिन अगर वही पति मृत्यु हो जाए तो एक दिन तो ठीक है, लेकिन दूसरे दिन पत्नी भी लोगों को कहती है कि इनको ले जाके इनका दाह संस्कार कर दीजिए। तो पत्नी को प्रेम किससे था? उस शरीर से। तो शरीर यही है। अगर शरीर से प्रेम है तो शरीर यही है, उसको प्रेम कर सकती है वो, लेकिन उसको शरीर से प्रेम नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी, इसके शरीर के अंदर भी एक आत्मा है जो उस आत्मा से प्रेम करता है। आत्मा चला गया, ड्राइवर उतर गया, गाड़ी खड़ा हो गया, तो महत्व गाड़ी का नहीं है, महत्व ड्राइवर का है, महत्व आत्मा का है। इस शरीर का, शरीर नश्वर है, 5 तत्वों से ये शरीर बना है। जिस प्रकार घड़ा, घड़ा है ना, घड़ा भी 5 तत्वों से बनता है कि नहीं? उसमें मिट्टी लगती है कि नहीं? मिट्टी लगता है ना, उसको अग्नि में पकाया जाता है, हवा में सुखाया जाता है कि नहीं? हवा में सुखाया जाता है, तो कितना हो गया? मिट्टी हो गया, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। गगन मतलब आकाश। तो वो जो जहां रखा जाता है वो एक स्थान को घेरता है कि नहीं? वो आकाश है। अग्नि में पकाया जाता है, मिट्टी से बनाया जाता है, हवा में सुखाया जाता है और पानी में उसको गूंदा जाता है। तो एक घड़ा को बनाने के लिए भी ये 5 तत्व की जरूरत है। और ये हमारा शरीर रूपी जो मटका है, ये शरीर रूपी जो घड़ा है, ये भी सेम 5 तत्वों से बना है। तो अगर मटका एक बार बनेगा तो पानी को नहीं सोखता है, देखा आपने? पानी को ऑब्जर्व करता है? नहीं करता है कि नहीं? दोबारा अग्नि में डालने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि वो निर्जीव है, इसीलिए एक बार प्रोसेस होता है उसमें। और जब भी आत्मा शरीर में होता है तो उसको बार बार जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल से बना, जल की कमी शरीर में होगी तो उसको जल चाहिए, है कि नहीं? मिट्टी की कमी होगी तो अन्न चाहिए, मिट्टी से उत्पन्न हुआ अन्न जो है शरीर को, शरीर में जो मिट्टी है उसकी पूर्ति करता है। शरीर में जितना, पृथ्वी में जितना भी अन्न है वो किसका हिस्सा है? पृथ्वी का हिस्सा, यानी इस मिट्टी का हिस्सा।
तो हमारे शरीर को जो है, जो भरपूर मात्रा में मिट्टी की जो ऊर्जा है वो देता है। फिर हवा चाहिए कि नहीं? चाहिए। श्वास लेना है कि नहीं? श्वास लेना है, हवा भी चाहिए, निरंतर चाहिए। और अग्नि, खाना पचाने के लिए क्या चाहिए? खाना कैसे पचता पता है आप लोगों को? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम। भगवान 15वें अध्याय में बोलते, अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं जीव के पेट में वैश्वानर अग्नि के रूप में बैठता हूं और क्या करता हूं? वो जो भी खाता है उसको पचाता हूं। ये तो अगला विषय बाद में जानेंगे। तो ये है आत्मा। जैसे ही आत्मा निकल जाता है इस शरीर से, ये शरीर भी उस निर्जीव मटके के समान होती है। आप पानी पिलाएंगे तो मुंह से बाहर आ जाएगा, गले के अंदर नहीं जाएगा। जाता है? नहीं जाता। पेट की अग्नि है, वो काम करना बंद कर देती है। श्वास जो शरीर को चाहिए, हवा, वो भी बंद हो जाता है। तो सारे प्रोसेस एकदम रुक जाते हैं जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ के चला जाता है। आत्मा, आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। क्या है? भगवान का अंश है। इसके अंदर भगवान का सारा गुण है, क्योंकि भगवान अजन्मा है तो ये भी अजन्मा है। भगवान पुरातन है तो ये भी पुरातन है। भगवान सनातन है, ये भी सनातन है। लेकिन एक अंतर है, आत्मा अणु है और भगवान विभु है। क्या है? आत्मा अंश है और भगवान अंशी है। आत्मा आत्मा है और भगवान परमात्मा है। ये अंतर है। इसीलिए भगवान श्रेष्ठ है और हम उन्हीं के अंश हैं। और उनसे अलग क्यों हो गए? उनसे अलग क्यों हो गए? क्योंकि हम भी भगवान के धाम में थे। सब लोग भगवान के धाम में थे। सब लोग, सारे जीव भगवान के धाम में थे। और भगवान के धाम कैसा है? भगवान कैसे है? निर्गुण है। कैसे है? निर्गुण है। निर्गुण का मतलब क्या होता है? जिनमें कोई गुण नहीं है वो निर्गुण है। ज्यादा लोग यही सोचते हैं। निराकार का मतलब, निराकार का मतलब सोचते हैं कोई आकार नहीं। निर्वृत्ति आकारस्य यस्य, जिससे सभी आकार आते हैं वो निराकार है। जिससे सारे आकार उद्भूत होते हैं उसको निराकार कहा है। ये वेद कहता है। लेकिन लोग निराकार 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 का मतलब कोई आकार नहीं। मूर्ख लोग, जिनसे सारे आकार उद्भूत होते हैं वो निराकार है, पर ब्रह्म है, सबसे ऊपर। और कैसे है? निर्गुण है। हम लोग 3 गुण से प्रभावित हैं। भगवत गीता में भगवान आगे बताने वाले हैं। लेकिन भगवान जो है ये तीनों गुणों से गुणातीत है। वो ये तीनों गुणों के प्रभाव में नहीं आते, न सतो गुण में आते हैं, न रजो गुण में, तो तमो गुण में। ये तीनों गुणों से ऊपर है भगवान निर्गुण। तो हम लोग भी भगवान के धाम में थे। लेकिन भगवान अभी किसी कंपनी के मालिक के घर हम नौकर का काम कर रहे हैं, और हम भी सोचे हैं कि मालिक जैसा हमको है कि नहीं, मालिक जैसा हमको भी ऐश होता, आराम होता है। इतने नौकर चाकर, इतने सेवक अनुयायी सब लोग मुझे भी होते, जबकि मैं भी वहां एक सेवक हूं। सेवक जब भी मालिक बनने की इच्छा करता है तो क्या होता है? अपने स्थान से गिर जाता है।
हम लोग भी भगवान का ऐश्वर्य देखे, भगवान कितने ऐश्वर्यशाली हैं, तो हम भी सोचे हमको भी थोड़ा ऐश्वर्यशाली होना चाहिए। और जैसे ही सोचते हैं हम इस पृथ्वी पे धाम से गिरते हैं, बतख के रूप में, मेढक के रूप में, सांप के रूप में, पेड़ के रूप में, मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, है कि नहीं? और एक बार गिर गए तो, एक बार जो गिर गए तो गिर गए, है कि नहीं? और कैसे गिरे? यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम। फिर एक बार जो गिरे उसके बाद जैसी जैसी इच्छा की वैसा वैसा हम होते चले गए, है कि नहीं? यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन तंते कलेवरम, है कि नहीं? जैसा जैसा जो सोचता है अगला जन्म उसको वैसा ही मिलता है। कोई सोचता है कि मैं बहुत खाने, ये चिकन खा लूं, मटन खा लूं, कोई बात नहीं, अगले जन्म में कुत्ता बन जाओ, खाते रहो, क्या दिक्कत है कि नहीं? खाते रहो, फ्री एकदम, वही खाना है, जानवर का जीवन मिल जाएगा, खाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ईर्ष्या है मुझे, दूसरे के धन से बहुत जलन है, कोई बात नहीं, सांप बन जाइए, विष हो जाएगा, दूसरे को डंक मारते रहिए। ईर्ष्या होगा, ईर्ष्या क्या है? विष है, अगला जन्म सांप का मिलेगा, जो बहुत बड़ा विष हो, विषैला सांप होगा। जो जितना विषैला सांप है समझिए पिछले जन्म में उतना ही ईर्ष्यालु मनुष्य था। है कि नहीं? बहुत ऐश करने का शौक है, नंगा रहने का, घूमने का, फिरने का शौक है। नंगा रहने का श्रद्धा है, पेड़ बन जाइए, पेड़ को कोई कपड़ा चाहिए नहीं, चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो हमें आत्मा को समझना है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर हमारा पहचान नहीं है, शरीर एक साधन है भगवान तक जाने का, भगवान का भजन करने का, भगवान का नाम लेने का साधन है। और इस साधन का उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। आत्मा इस शरीर में है, आत्मा जाने के समय बहुत पीड़ित भी होता है। तो हम आत्मा है, शरीर नहीं है। दूसरे अध्याय में भगवान ने यही बताया। पहले अध्याय में अर्जुन बहुत सारा श्लोक बोले कि ये मेरे स्वजन है, उनको मारने से अच्छा है मैं भीख मांग के खाऊंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं, बोलते हैं कि तू क्या कर रहा है। भगवान धीरे धीरे उनको धीरे धीरे प्रशिक्षण दे रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। और ट्रेनिंग उनके लिए नहीं है, ये ट्रेनिंग यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों के लिए। वो ट्रेनिंग भगवान जो दिए भगवत गीता में 18 अध्याय 18 सीढ़ी, तब टेरेस पे जाना है। तो हम लोग 2 सीढ़ी चढ़ गए। कौन सा सीढ़ी? पहला और दूसरा। दूसरा सीढ़ी क्या है? पहला सीढ़ी ये है कि हम एक जीव हैं और हम सीबी सिंह हैं, हम तेज प्रताप हैं, हम सुनील हैं, हम अनिल हैं। हम नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम अनिल नहीं है। क्या है? हम आत्मा है। अनिल तो इस शरीर का नाम है जो हमेशा बदल जाता है। भैंस के शरीर में आएगा तो लोग भैंस बुलाएंगे, गाय के शरीर में आएगा तो लोग गाय बुलाएंगे, बिच्छू के शरीर में आएगा तो लोग बिच्छू बुलाएंगे। जो शरीर पकड़ेगा वो नाम हो जाएगा। नाम इस शरीर का है, आत्मा का नहीं। दूसरा क्या? तीसरा अभी हम प्रवेश किए हैं, वो ज्ञान है कर्म योग। क्या है? कर्म योग। और कर्म योग क्या है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये कर्म योग। भगवान कर्म योग का ज्ञान तीसरे अध्याय में देते हैं। तो तीसरा अध्याय का 21 नंबर श्लोक जो पिछली बार हुआ था और 22 नंबर है ना प्रभु, तो हम लोग थोड़ा देखेंगे। हरि बोल, हरे कृष्ण।
यद आचरति श्रेष्ठ तददेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। शब्द आचरति श्रेष्ठ। अभी जब हम लोग पैदा होते हैं, क्या होता है? जन्म लेते हैं। तो हमारे लिए श्रेष्ठ कौन होता है? कौन श्रेष्ठ होता है? माता पिता। हमारा प्रथम गुरु कौन है? माता पिता। इसीलिए माता पिता को एक आदर्श माता पिता बनना चाहिए, तभी एक आदर्श पुत्र और पुत्री को जन्म दे सकता है, उसको बना सकता है। माता पिता को सबसे पहले आदर्शवान होना चाहिए। बच्चों के सामने कभी भी, बच्चे है ना, एकदम बहुत ध्यान से हमारी सारी एक्टिविटी को देखते हैं, ध्यान से हमारा नकल करते हैं। हम जो जो करते हैं वो वही सीखते हैं बचपन से। बोलो पापा, बोलो पापा। मम्मी, बोले मम्मी। ये दादा, दादा। कुछ हम बोल के सिखाते हैं और कुछ हमें वो देख के सीखते हैं। इसीलिए माता पिता को हमेशा एक आदर्श जीवन जीना चाहिए, ताकि उसके बच्चे जो हैं वो आदर्श जीवन बने। तो सबसे पहले बचपन में हमारा श्रेष्ठ होता है हमारे माता पिता। उनको देख के हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। वो जो जो करते हैं हम उसका अनुसरण करते हैं, जो जो करते हैं। जैसे माँ कैसे रोटी बनाती है, बेटी सेम देखती है कि माँ ऐसे आटा गूंथती है, ऐसे बनाती है। तो पहले तो थोड़ा सीधा टेढ़ा बनता है, फिर सीधा होने लगता है। पुत्र भी है, पिता का अनुसरण करता है, पिता का अनुसरण करता है। एक बार की घटना है, मेरा जो बच्चा है वो 4 साल का था, 4 साल का होगा, तो 4 या 5 साल का। तो मैं एक दिन गया दुकान पे, उसको लेके बाइक पे बिठाया, लेके गया। तो अंधेरा था। आप लोगों को पता है गांव में लाइट कम रहता है, अंधेरा रहता है, मोमबत्ती जलता है दुकान में और वहीं से सामान लेना देना होता है। तो मैंने 50 का नोट दिया और 40 रुपए का सामान लिया। 20-30 रुपए का सामान लिया, 50 का नोट दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने समझा कि 100 का नोट है। क्या है? 100 का नोट है। तो उन्होंने मुझे 60 रुपया वापस कर दिया, 60 या 70 रुपया वापस कर दिया। अंधेरा था तो उन्होंने गिन के दिया और मैं रख लिया। मैं घर आया, घर पे आके मैं गिनती किया पैसा, तो पैसा ज्यादा है, 70 रुपये है। तो मैं फिर बाइक निकाला, तो बच्चा फिर बोला कहाँ जा रहा है? मैं बोला चलो। तो मैं उसको लेके गया, फिर लेके गया और वो दुकान पे जाके वापस किया वो पैसा। मैं उसी टाइम आधा घंटा हुआ होगा, मैं पैसा वापस कर दिया। तो पैसा वापस किया तो वो देख रहा था कि पैसे उसने ज्यादा वापस किए, तो मेरे पिताजी ने उसको ले जाके रिटर्न किया। वो देखा, उसके जीवन में इतना गहरा प्रभाव पड़ा है उस बात का कि एक दिन मेरी पत्नी झूमर खरीदने के लिए गई, घर में लगाने के लिए। जो झूमर होता है ना, पता है ना आप लोगों को, चंडिलियर बोलते हैं झूमर।
तो पटना में गई झूमर खरीदने घर में लगाने के लिए, पटना में। तो ये भी गया, तो झूमर वाले ने कहा कि मैं डिलीवरी कर दूंगा आपके वहां, मैं भेजूंगा टेक्नीशियन लगा देगा। तो बोले मुझे एडवांस दे दीजिए। तो झूमर था 9,500 का, 9,500 का। तो मेरी पत्नी ने 500 रुपये दिए, और उसने क्या किया, वो जो पर्ची है ना उस पे लिखा एडवांस 500 के जगह 5,000 लिख दिया। कितना? 500 के जगह एक जीरो बढ़ा के लिख दिया 5,000। तो मेरा लड़का जो है वो देख रहा था कि 5,000 लिखा है। हो सकता है कि बैठने वाला व्यक्ति चेंज हो जाए, है कि नहीं, या वही पर्ची फाड़ के भेजे, तो जब भी वो तो आके बोलेगा कि मुझे और 4,500 चाहिए, 5,000 एडवांस है तो 4,500 मेरे को दे दो। तो मेरा बेटा जो है उस टाइम बड़ा हो गया था, 13-14 साल का हो गया। तो वो बोला हम लोग जाए, एडवांस मिल गया आपको? बोला हाँ हाँ जाइए। तो बोला फिर से एक बार देख लीजिए, हम लोग चले जाएंगे। तो बोले हाँ जाइए, आपका सामान पहुंच जाएगा, टेक्नीशियन जाके लगा देगा। तो बोला आप जो लिखे हैं वो एक बार देख लीजिए, फिर हम चले जाते हैं। तो देखा तो 5,000 लिखा था। वो मेरे बच्चे को 100 का नोट निकाल के दिया, तो मेरा बेटा नहीं लिया। वो तो बहुत ही स्वाभिमानी, बहुत स्वाभिमानी, 1 रुपया किसी का नहीं लेता है। तो नहीं लिया। बोला अगर ये आपका 100 रुपया लेना होता ना तो 5,000 में ले लेता है कि नहीं? आपने दे दिया था मुझे 5,000, अगर 100 लेना होता तो मैं 5,000 ले लेता। 100 आपका क्या करूंगा मैं? आप उसको काट दीजिए, 500 कर दीजिए और भेजिए। बोला आप लोग जाइए, आपके पीछे ही टेक्नीशियन जाएगा। देखिए इतना प्रभाव पड़ता है। ये श्लोक में भगवान वही बोलते हैं कि महापुरुष जो आचरण करता है, महापुरुष जो आचरण करता है, हम लोग भक्त कैसे बनते हैं? भक्त कैसे बनते हैं? हमारे आचार्यों का अनुसरण करते हैं। आचार्यों ने हमारे लिए अपना जीवन घिस दिया है, समझिए। हमारे एक एक आचार्य हैं, कल मैं बात कर रहा था, सिर्फ 2 घंटा सोते थे। कितना? ये भगवत गीता हमारे सामने जो आया है, हमारे पास आया है, ये आचार्यों का बहुमूल्य योगदान है हमारे जीवन में। प्रभुपाद जी 1 बजे रात तक लिखते थे, ट्रांसलेशन करते थे भगवत गीता का। 2 घंटा सोते थे, फिर 3 बजे उठ के स्नान करके फिर लिखते थे, फिर आरती करके भोजन बनाना, प्रसाद बनाना और यात्रा करना। सिर्फ 2 घंटा, 24 घंटे में 2 घंटा सोते थे। हमारे वैष्णवाचार्य एक एक आचार्य हुए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे गुरु प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के पिता हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, उनके जीवन के बारे में बताऊंगा तो आप समझेंगे क्या जीवन है। एकदम हाईली क्वालिफाइड आदमी, बहुत पढ़ा लिखा और बहुत उच्च पद पे। अंग्रेज के जमाने में सुप्रीम कोर्ट के जज, कहा के सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस, जो यहाँ बोलते हैं ना CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस टाइम वो चीफ जस्टिस हुआ करते थे, और वो क्या करते थे, रात को सिर्फ 2 घंटा सोते थे। 2 घंटा, ऐसे भक्त थे। 2 घंटा वो सोते थे और अनेकों शास्त्र लिखते, अनेकों शास्त्र लिखा उन्होंने, अनेकों वैष्णव गीत लिखा। जो हम संध्या आरती करते हैं उनका लिखा हुआ है कि वो जयो जयो गौरा चांदे आरती को सो। इसमें लास्ट में आता है भक्ति विनोद देखे गौरारा संपदा। उन्होंने अपना नाम ऐड किया, भक्ति विनोद ठाकुर, उनका लिखा हुआ। अनेक गीत लिखा उन्होंने, अनेक वैष्णव गीत।
और अनेक शास्त्र, यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु की जन्म स्थली को उन्होंने ढूंढा कि नदिया में, नवद्वीप में, नदिया में, और यहाँ पे उनका जन्म स्थान है, और पूरा उन्होंने ढूंढा। इतने बड़े आचार्य, एक से एक आचार्य हुए, जिनके अनुगत्य से, उनके अनुसरण से हम लोग आज भक्ति में यहाँ पे बैठे हुए हैं। यही है जो महापुरुष करता है उसका लोग अनुसरण करते हैं। हम अनुसरण करने के लिए बैठे हैं। तो वो क्या थे? जज। एक दिन बहुत परेशानी हो गया, बोले मैं नहीं जाऊंगा ड्यूटी, एक हफ्ता ड्यूटी बंद कर दिए। तो बोले, अंग्रेज आया, पूछा क्या प्रॉब्लम है, ड्यूटी नहीं आ रहे हो, कोर्ट बंद कर दे क्या? बोला बंद करो या कुछ करो, मेरे को मतलब नहीं है, कुछ भी करो। बोले परेशानी क्या है? तो बोले 3 घंटा तो मेरे को जाने में लगता है कोर्ट में, 3 घंटा आने में मेरा समय बहुत नष्ट हो जाता है। मैं त्याग पत्र देना चाहता हूँ। त्याग पत्र भेजवा दिए थे। त्याग पत्र भेजवाने के बाद वहां से आया, प्रॉब्लम क्या है, वाई यू रेजिग्नेशन, क्यों त्याग पत्र दे रहे हो? उन्होंने बताया मेरा समय बहुत खराब हो रहा है, मैं और समय खराब नहीं करना चाहता, मुझे बहुत सारा काम है, आध्यात्मिक कार्य है मुझे। उन्होंने कहा कि अगर आपका समय बचा दे तो बोले तो मैं सोचूंगा। अंग्रेज के जो टाइम में उसके गवर्नमेंट ने इनके घर तक रेल का लाइन बिछाया, स्पेशल एक ट्रेन चलाया, उसमें अकेले बैठ के जाते थे। कितने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, सोचिए अंग्रेज के लिए कितने महत्वपूर्ण थे कि उनके एक आदमी के लिए रेल का लाइन उनके घर, और एक आदमी बैठेगा और पूरे ट्रेन में जाएगा अकेले। ऐसे आचार्य हुए हमारे, ऐसे वैष्णव आचार्य। उनके पुत्र 12वें पुत्र, उनके 12 संतान, पुत्र पुत्री मिला के 12 संतान। शास्त्र कहता है आप भक्त बना सकते हो तो 20 भी संतान उत्पन्न करो, अगर भक्त नहीं बना सकते तो एक संतान भी उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं। उनके 12 संतान, 12 के 12 वैष्णव, और छोटे पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी राय ठाकुर, बिमल रॉय है ना प्रभु, उनका भौतिक नाम था बिमल रॉय। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से पहले पूरे यूरोप में, पूरे दुनिया में 108 गौड़िया मठ का स्थापना वो कर दिए थे। उसके बाद उन्होंने प्रभुपाद जी को आदेश दिया कि तुम पाश्चात्य देश जाओ, वहां से हमारी संस्कृति जो है, हमारा कल्चर खराब हो रहा है, तुम वहां जड़ में जाके सिंचाई करो, जड़ में जाके ठीक करो, तब ये टहनियां जो है सही होगी। जड़ खराब हो रहा है, जड़ में जाके काम करो। तब प्रभुपाद जी वहां गए। एक एक आचार्य, उनका नाम क्या है प्रभु? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनका भागवत, उनका भगवत गीता का टीका, एक एक वो सभी को अनुसरण करने के बाद प्रभुपाद जी ने समराइज करके ये प्रपोट और भगवत गीता भागवतम का तात्पर्य लिखाने को छोटे छोटे बुक भी लिखे। तो यदत आचरति श्रेष्ठ है, उसका जो महापुरुष करता है, उसका जो पीछे से हमारे जैसे लोग हैं उसका अनुसरण करते हैं, है कि नहीं? सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है कि नहीं? और वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, कौन? जो महापुरुष होता है वो एक आदर्श स्थापित करता है। जैसे सिंपल भौतिक जीवन में एक क्रिकेटर को ले लीजिए,
हर बच्चा सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है, विराट कोहली बनना चाहता है, सहवाग बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने एक आदर्श बनाया है, क्रिकेट जगत में एक आदर्श स्थापित किया है। तो क्रिकेट खेलने वाले जितने लोग हैं वो क्या कहते हैं कि मुझे ऐसे बैटिंग करना है, ऐसे बॉलिंग करना है, ऐसे फील्डिंग करना है, क्योंकि उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया है। वैसे ही संस्कृति के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में कोई महापुरुषों ने अपना जो है श्रेष्ठ दिया है और एक आदर्श स्थापित किया है। तो सामान्य जो लोग हैं जो उस रास्ते पर चल रहे हैं उसका अनुसरण करते हैं। तो हमें भी, हम भक्ति में जब आए हैं तो क्या करना चाहिए? हमें अपने वैष्णव आचार्यों का अनुसरण करना चाहिए, है कि नहीं प्रभु? हमारे अनेकों आचार्य हैं हमारे यहाँ। इसीलिए जब भी भगवत गीता चल रहा है तो बीच बीच में नेक्स्ट इससे जो 15 मिनट है ना, हम चाहते हैं कि वैष्णव सदाचार और हमारे कोई आचार्य का जीवन का बारे में थोड़ा चर्चा किया जाए। उससे क्या होता है कि जब हम किसी के बारे में सुनते हैं तो ऐसा बनने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो जब हम भक्तों के जीवन को पढ़ेंगे और भक्तों के जीवन को सुनेंगे तो हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए वो हम अनुसरण करेंगे और हम भी शुद्ध भक्त, उत्तम भक्त और अच्छा भक्त बनने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। तो मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, बहुत समय हो गया है और समय आगे जाने का अनुमति नहीं देता है। तो 22 नंबर श्लोक तो रह गया है, नेक्स्ट टाइम उस पर चर्चा होगी। थोड़ा हम देख लेते हैं श्लोक क्या है। हरे कृष्णा। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। भगवान क्या बोलते हैं? ये कर्म जो है हमारे लिए है कि नहीं? भगवान के लिए नहीं है। भगवान को गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत ही सुंदर एक चौपाई लिखा है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, करबिनु करहि कर्म विधि नाना। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, यानी भगवान को सुनने के लिए कान की जरूरत नहीं है। भगवान एक अंग से सारे अंगों का कार्य कर सकते हैं। वो आंख से भोजन भी कर सकते हैं, हम लोग आंख से भोजन नहीं कर सकते। जब हम भोग लगाते हैं भगवान को, क्या करते हैं? भगवान पता है आपको? वो भोग को ग्रहण करते हैं। कैसे खाते हैं? नहीं, नेत्र से उसको ले लेते हैं, भोग कर लेते हैं, नेत्र से खा लेते हैं। उनको खाने के लिए मुंह चलाने की जरूरत नहीं। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं, हे पृथापुर, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है कि ये मुझे करना है और ये नहीं करना है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है कि नहीं? है? लक्ष्मी सहस्त्र सत्संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हम लोग पूछते हैं लक्ष्मी जी की, हे लक्ष्मी मैया, थोड़ा धन दे दीजिए। आरती करते हैं, मनाते हैं, थोड़ा धन आ जाए। और लक्ष्मी जी जिनकी चरण दबाती है, उनको क्या चाहिए? किसी चीज का अभाव है? लक्ष्मी सहस्त्र लक्ष्मी, एक दो नहीं, हजारों हजार लक्ष्मी जिनका चरण में सेवा करती हो, उनको किसी चीज का अभाव है? अभाव इसलिए भी नहीं है कि वो जगत के पालक हैं।
अगर उनके पास सब साधन है इसीलिए सबका पालन करते हैं, इसीलिए उनके पास किसी वस्तु का अभाव नहीं है और न आवश्यकता है। आवश्यकता हमको है कि हमारे पास नहीं है, भगवान के पास सब कुछ है। भगवान ने देखिए इतने सारे अन्न इस जमीन में दे दिए हैं, हम सोच नहीं सकते। 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, कितना? 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे, 84 लाख योनि में, जल में 9 लाख, पक्षी 11 लाख, कीड़े मकोड़े 10 लाख, पेड़ पौधे जो है 20 लाख और पशु 30 लाख, मनुष्य 4 लाख, ऐसा पूरा करके 84 होता है। तो 20 लाख पेड़ पौधे हैं इसी पृथ्वी में। तो उनको, और ये सब कहां से है? भगवान से आते हैं। तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। नियत कर्म करने में, नियत, भगवान का नियत कर्म क्या है? क्या है? सृष्टि का पालन करना। कोई भूखा सोए नहीं उसका ध्यान रखते हैं भगवान। हर एक चीज का ध्यान भगवान रखते हैं। एक कीड़ा भी भूखा नहीं सोता है इस संसार में, उठेगा जरूर भूखा, सोएगा नहीं। मनुष्य सो सकता है क्योंकि मनुष्य होशियार है, थोड़ा चालाक है, इसीलिए मनुष्य को सोना पड़ता है। लेकिन जो जीव पूरी तरह से भगवान पे आश्रित है, हम सबसे हीन जो है गधा को और कुत्ता को कहते हैं। यार कुत्ता है कि नहीं? बट कुत्ता भी भगवान के प्रकृति के नियम का पालन बराबर करता है। कुत्ता भी 12 महीने सेक्स नहीं करता, उसका समय आता है साल में एक बार। लेकिन हम लोग थोड़े होशियार हैं, जब जी में आया तब भोग करते हैं, इसीलिए हमको दुख भोगना पड़ता है। पशु दुख नहीं भोगते क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान पे आश्रित है और प्रकृति के नियम का पालन करते हैं। कोई भी पशु और जानवर उल्लंघन नहीं करते हैं, इसीलिए मनुष्य दुखी रहता है और पशु दुखी नहीं रहते। हरे कृष्णा। तो नियत कर्म करने में भगवान तत्पर रहते हैं। उनका नियत कर्म यही है, सारे जीवों का पालन करना, रक्षा करना। हरे कृष्णा, हरे बोल। किसी को कुछ प्रश्न है तो 2 मिनट पूछ सकते हैं। मुझे उत्तर नहीं आएगा तो हमारे प्रधान प्रभु हरि बोल। हरि प्रभु जी, प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण। कोई कहता है, कोई कुछ करता है, तो आत्मा अकेले नहीं है। आत्मा के साथ अनेक इंद्रियां कार्य करती है, जैसे मन, बुद्धि, ये आत्मा का पर्याय है। आत्मा के साथ ट्रेवल करता है, दूसरे शरीर में भी साथ में जाता है। कोई आपने देखा होगा, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो आज का इंटेलिजेंट नहीं है, पिछले जन्म का इंटेलिजेंट है। वो पिछले जन्म का इंटेलिजेंट है। वो कोई 3 साल का बच्चा को भगवद गीता 700 श्लोक याद है नहीं, वो अभी का नहीं, वो पिछले जन्म का याद है उसको। तो आत्मा के साथ ये मन, बुद्धि और अहंकार ट्रेवल करता है। तो आत्मा के साथ जो अहंकार है उसको चोट पहुंचता है। किसको पहुंचता है चोट? अहंकार को। और मन है, मन जो है पीड़ित होता है, दुखित होता है। और बुद्धि जो है, ये 3 चीज प्रभावित होता है और तब आत्मा को प्रभावित करता है। तब आत्मा को प्रभावित करता है। आत्मा भी ये शरीर छोड़ के जाना नहीं चाहता। आत्मा शरीर छोड़ के जाना नहीं चाहता, क्योंकि भौतिक संसार में बहुत दिन, एक घर में आप रह लिए 20-30 साल और जाना पड़ेगा तो कैसा लगता है? वैसे ही आत्मा है। तो आत्मा को दुख होता है। दुख किसके थ्रू होता है? मन के द्वारा और अहंकार के द्वारा और बुद्धि के द्वारा। ये 3 चीज उसके अंग है, आत्मा के अंग है, जो आत्मा को मैसेज देते हैं। चोट आत्मा को नहीं होता है, चोट शरीर को होता है। आंसू भी शरीर से बहता है और पीड़ा भी शरीर को होता है।
हरे कृष्ण। बोलिए प्रभु, माइक दे दीजिए। श्री कृष्णानंद प्रभु। तो जी मेरा प्रश्न ये है कि कोई भक्त अगर दो साल से है चाहे माला जाप का दीक्षा नहीं हुआ और तुलसी कटी लिए हैं और प्याज लहसुन छोड़े हैं, आमिष नहीं खाते, तुलसी कटी लगा लिए हैं, माला भी जाप करते हैं, अगर किसी कारणवश उनका मृत्यु हो जाए तो उनको कहाँ जाना पड़ेगा? जबलोक जाना पड़ेगा या का गति कैसे होगा? अगर तुलसी धारण किए हैं तो निश्चित रूप से उनको लेने के लिए यमदूत नहीं आते। जो तुलसी धारण किए हैं उन्हें निश्चित रूप से लेने के लिए यम के दूत नहीं आते हैं, भगवान के सेवक आते हैं। भगवान के जो परिकर होते हैं वो आते हैं उनको लेने के लिए। समझ गए ना? इसीलिए जो तुलसी धारण किए हैं उनको निश्चिंत रहना चाहिए कि यमराज उनको टच करने वाले नहीं हैं। वो दीक्षा लिए हैं या नहीं लिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि वो भगवान का नाम लेते हैं तो मनुष्य जीवन से नीचे वो जा नहीं सकते, यानी दोबारा वो कुत्ता बिल्ली नहीं बनेंगे, मनुष्य जन्म में उनसे श्रेष्ठ बनेंगे। जैसे अभी हमको बहुत परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, तो हमारा उत्तम जीवन मिलेगा जहाँ पे आराम से हम लोग भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। टाइम ज़्यादा हो गया।